त्याग का भाग्य होता है, कहते भी हैं जितना त्याग करते हैं उतना ही भाग्य बनता है। बिना त्याग के भगवान को भी अगर कुछ तुमको देना है तो पहले क्या चाहिए? तुम्हारा जितना त्याग होगा उतना ही तुम प्राप्ति कर सकते हो। त्याग में कमी है तो भगवान के द्वारा तुमको प्राप्ति में भी कमी हो जाती है। और त्याग में भी भगवान क्या चाहता है? भगवान को तो ये भी नहीं कि तुम्हारी कोई धन दौलत चाहिए, कि उससे यज्ञ रुका हुआ है, भैया तुम्हें इतने लाख तो कम से कम दो, कोई स्वर्ग बनाए ताकि यहाँ संगठन के लिए एक बड़ा महल वहल बनाए। जरूरत है? ना ही कोई तुम्हारा रिष्ट पुष्ट तन की वजह से रुका है कि भैया अपने को बनाना है, सब मिलजुल के मेहनत करेंगे तब स्वर्ग आएगा। जरूरत है? हाँ, मन की जरूरत तो है। निर्मल मन, साफ सुथरा मन, ये बहुत मुश्किल से मिलता है भगवान को। स्वर्ग की स्थापना के लिए मन, सुंदर मन चाहिए, बहुत सुंदर सुंदर मन चाहिए। और तुम्हारी मनसा भी सुंदर तभी हो सकती है जब तुम जहां जहां तुम्हारी मन बुद्धि फंसी है वहां से निकाल दो, झटका दे दो, तो तुम्हारा मन भी क्या हो जाए? निर्मल हो जाए, साफ सुथरा हो जाए, भगवान की याद सहज हो जाए, तुम्हारा निश्चय बढ़ता जाए बढ़ता जाए। और प्राप्ति ऐसी नहीं है कि क्या मालूम प्राप्ति मेरे को 18 में होगी, 21 में होगी, या 24, 25, 26 या 28 में होगी। ऐसा है क्या? अगर तुम आज त्याग करते हो तो आज ही प्राप्ति होती है, आज कल नहीं। समझ में आ रहा है? हमारे त्याग की कमी है, हमारा पांव पीछे है। अगर आज से ही हम जितना बड़ा त्याग करते हैं, आज से ही भगवान की आशीर्वाद हमको मिलने लगती है, आज से, कल से नहीं। मुरली में बाबा बोलता है, एक कदम तुम बढ़ाओ, आगे क्या बोलता है? 1000 कदम मैं सहयोगी बनता हूं। एक कदम भी तुम्हारा हिम्मत का, ऐसा नहीं तुम धन दौलत ला के तुमने जेब में डाल दिया, बहुत बड़ा त्याग प्रैक्टिकल हो गया, नहीं। हिम्मत का कदम एक तुम्हारा, सहयोग के 1000 कदम मेरे, ये भगवान प्रॉमिस करता है। इतना बड़ा अहंकारी को इतना बड़ा निरहंकारी बनाए देना, तो उसमें कौन सा गुण विशेष आएगा जिससे सबसे जास्ती भाग्य बनता है? एक गुण है विशेष जिससे सबसे जास्ती भाग्य बनता है, और प्रैक्टिकल में आज की दुनिया में भी देखा जाता है। त्याग, त्याग से भाग्य बनता है। शिव में क्या खासियत है? सुप्रीम सोल गॉड फादर, हेवनली गॉड फादर में क्या खासियत है? कुछ नहीं चाहिए। जितना इच्छाओं का त्याग करते हैं, जितना इंद्रियों का सुख का त्याग करते हैं, आपकी याद की यात्रा बढ़नी शुरू होगी। नहीं तो एक निश्चित स्टेज पर रुक जाएंगे, रुके रहेंगे सालों साल। ध्यान रखना, जो आपकी अभी कमी कमजोरी कोई है उसको नहीं छोड़ो, बस वहीं तक रुके रहेंगे, बस करते रहेंगे 6-6, 8-8, 10-10, 12-12, 14-14 घंटे योग। कभी संतुष्ट नहीं होंगे अपनी अवस्था से। धर्मराज ही संतुष्ट करेगा।
सबसे बड़ी प्राप्ति वर्तमान है, ये वर्तमान की प्राप्ति है। यहां जो हमको त्याग करना है, अगर नहीं अपने को महसूस तो त्याग की, तो कम से कम भगवान को बोलो, भगवान मेरे को बता अब आगे बढ़ने के लिए कौन सा बहुत बड़ा मेरे सामने पहाड़ अटका हुआ है जो मेरी अवस्था नहीं बढ़ पा रही। तो वो अतीन्द्रिय सुख जाने का रास्ता यहां से खुलता है। तुम्हारी याद की यात्रा हल्की हो जाए, याद में तुम खूब आनंद लेने लगो तो समझो भगवान के साथ जुड़। क्या कहा? अरे इंद्रियों से जो सुख भोगते हैं, उस इंद्रियों के सुख को त्याग करना पड़े या और लाओ और लाओ और लाओ और हो गए, चलेगा? प्रैक्टिस बढ़ेगी भोगने की कि प्रैक्टिस खत्म होगी? है क्या होगी? बढ़ेगी। तो बढ़ेगी तो शांति धाम में देर से पहुंचेंगे कि जल्दी पहुंचेंगे? शांति धाम में देर से पहुंचेंगे। और शांति धाम में देर से पहुंचेंगे तो सुख की दुनिया में आने का नंबर पहले लगेगा कि बाद में लगेगा? बाद में। अरे तो बड़ा भारी मुसीबत की बात बता दी है? क्या सारा सुख छोड़ना पड़ेगा? है चलो कानों से कुछ बढ़िया बढ़िया सुनने को न मिले चलेगा, हम नहीं सुनेंगे गीत पीत, बाबा ने मना कर दिया, हम नहीं सुनेंगे। है आंखों से सुंदर सुंदर सिनेमा देखना छोड़ दिया है? अच्छा लगता था ना, तो छोड़ दिया। बढ़िया बढ़िया सीनरी देखने की कोई वो भी इच्छा नहीं, चलो आंखों का भी छोड़ दिया है। अच्छा हाथों से बढ़िया बढ़िया चीज स्पर्श करें, अरे बड़ी अच्छी है क्या, हा ये मखमल है, मखमल यही कपड़ा पहनना चाहिए का, रेशम है रेशम। अच्छा तो वो भी इच्छा छोड़ दो। बाबा कहते हैं 8 चकत्ती वाले कपड़े पहनो। अगर कपड़ा फट जाए, थोड़ा सा फट गया मान लो, बनियान है थोड़ी यहां फट गई है, तो उसमें चकत्ती नहीं लगा सकते? लगा सकते हैं ना, चले तो नहीं। ऐसे कैसे हो सकता है? कोई देखेगा तो क्या कहेगा, अरे ये कैसे भगवान के बच्चे, इन्हें कपड़े भी पहनने को नहीं मिलते। अरे दूसरा कोई क्या कहता है, मरो ससुरो है? हमको भगवान ने क्या कहा, क्या कहा है? हमको वो भगवान ने कहा सो हम करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो हम शांति धाम की अनुभव जल्दी नहीं कर सकेंगे। तो बाप का इशारा तो यही हुआ ना, क्या क्या कि सुख की भी इच्छा नहीं करती, दुख की तो इच्छा कोई वैसे भी नहीं करता कि हमें दुख मिले, कोई करता है नहीं, तो सुख भी छोड़ दो। त्याग फर्स्ट। सबका त्याग अलग अलग है, सबको त्याग में एक पलड़े में नहीं तोला जा सकता। इसलिए मेरे को देखना है मेरे त्याग की परिभाषा क्या है, मेरा त्याग कौन सा बाप चाहता है, मेरे कौन से त्याग से बाप खुश होता है, तो तपस्या बढ़ेगी। त्याग बढ़ेगा तो तपस्या बढ़ेगी। नहीं, अब तो रौरव नरक आने वाला है, दुख का अंबार पहाड़ गिरेगा, तो कब तक सुख लेते रहेंगे? अरे आंखें फाड़ फाड़ के क्यों देखना शुरू कर दिया? इससे तो अच्छा पहले से ही त्याग कर दे। अरे त्याग से कुछ फायदा होता है कि नहीं? क्या फायदा होता है? हाँ भाग्य बनता है। क्या? जितना त्याग करेगा उतना भाग्यशाली बनेगा। क्या कहते हैं ना, भाग्यशाली रथ। हाँ, भागीरथ नाम क्या दिया? रथ कैसा? बड़ा भाग्यशाली रथ। कैसा भाग्यशाली रथ? कि जो ऊंचे ऊंचे आत्मा शिव है, जिसको कहते हैं अंग्रेज लोग हेवनली गॉड फादर, हेवन का रास्ता बताने वाला, तो
वो ऊंचते ऊंच सुप्रीम गॉडफादर, वो उस भाग्यशाली रथ में प्रवेश करके और ऊंचते ऊंच भाग्य बनाने का रास्ता बता देते हैं। आप हो मेरा भाग्य, इस भाग्य की अनुभूति के कारण देह और देह के संबंध की स्मृति का त्याग कर देंगे, क्योंकि भाग्य के आगे त्याग करना अति सहज है। अभी लगता है कितना त्याग करना पड़ रहा है, बाप रे बाप, अमृत वेले उठो, एक एक दो दो बजे उठो, फिर सच्चा ब्राह्मण जीवन, श्रीमत परमान चलना, बाप रे बाप, ऐसे तो लाखों ब्राह्मण हैं, कहेंगे श्रीमत परमान चल रहे, बिल्कुल नहीं। ब्राह्मणियां भी नहीं चलती जो टीचर बन के बैठती हैं, ब्राह्मणों की तो बात ही छोड़ो। तो फिर आज जो लग रहा है इतना बड़ा त्याग, जैसे दुनिया वाले ब्रह्मा कुमार कुमारी बन पाते हैं, क्यों? क्योंकि जो त्याग की बात आती है तो वो नहीं कर पाते। तो विश्वविद्यालय में संपूर्ण स्टेज के लिए मरना पड़ता नहीं पड़ता, कुछ त्याग करना नहीं पड़ता। हाँ, मान शान का त्याग करना, तपस्या करना, जटिल संस्कारों के ऊपर अटेंशन देना, उनको छोड़ने के लिए अटेंशन देना साधारण बात नहीं है। फिर जब उनको भाग्य महसूस होगा तो त्याग कुछ भी नहीं लगेगा। अरे तुम्हारी तो प्राप्ति का हिसाब ही नहीं है एकदम। क्या कहते हैं, है? पदमा पदम भाग्यशाली। ये तो तुम हिसाब कर सकती हो। जो बाप के बच्चे हैं, बाप ने उनको त्याग ही सिखाया है जीवन में। और जिनके पास त्याग नहीं है वो तपस्वी बन नहीं सकते। त्याग उसको निकाल के हमारे पास तो कौड़ी है ही नहीं, धन नहीं है, तो काहे का त्याग, इसको त्याग कहेंगे? अरे जिसके पास धन है ही नहीं वो बोले अब त्यागी जीवन है, इसको त्याग कहेंगे? ये तो मजबूरी है। आप सक्षम हो, सक्षम, सब तरह से सक्षम हो आप, कहीं कोई कमी नहीं है आपके पास, तो आपका जीवन जैसा बाप चाहता है वैसा होना चाहिए, इसको त्याग कहा जाता है। खान पान रहन सहन सब तरह से जैसा बाप चाहता है ऐसा सिंप्लिसिटी, ये तुम्हारा जीवन होना चाहिए। ये है यथार्थ तपस्या। और जबकि तुम अपना भविष्य भी जानते हो, कितना ऊंच भगवान ने मेरा भविष्य बनाया है, और तुमको ऐसे में रहने में कोई तकलीफ ना हो, ऐसे में तुम आनंद लो। भगवान सालों साल रखे, बस उसकी गोद चाहिए, महल नहीं चाहिए, एसी बंगले नहीं चाहिए, उसकी गोद चाहिए। यही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। भगवान ने हमारे जीवन को त्यागी तपस्वी बनाया है। जहाँ त्याग है वहाँ तपस्या है, जहाँ त्याग नहीं है वहाँ तपस्या हो नहीं सकती। इसलिए जहाँ प्योरिटी है वहाँ धन तो पीछे पीछे चलता है। हाँ, वो धन को तो लात मारते हैं, उनको चाहिए नहीं, लेकिन धन पीछे पीछे चलता है, पीछे पीछे तपस्वियों के। आज जो लाल पीले कपड़े पहन के बैठे हैं, थोड़ी बहुत हड्डी की प्योरिटी होने के बाद तो उनको कोई कमी है क्या? और ऐसी प्योरिटी तो ये धारण भी नहीं कर सकते इस घोर कलयुग में। जो भगवान हमारे बच्चों को, अपने बच्चों का जीवन बनाता है, मनसा की हाई स्टेज पे ले जाता है, ये तो सोच भी नहीं सकते कि इतने घोर नरक में ऐसी प्योरिटी भी हो सकती है। तो ऐसे भगवान के बच्चों को कोई कमी हो सकती है? जब सब कुछ आपके पास हो तो भी आपका जीवन कैसा हो? त्यागी जीवन हो, तपस्वी जीवन हो, कोई दिखावा जीवन में ना हो, तब कहेंगे बाप समान बच्चे। तुम्हें कौन सा वर्षा मिलता है? ऊंचते ऊंच बाप से तुम्हें ऊंचते ऊंच वर्षा मिलता है ज्ञान रत्नों का। यही ज्ञान रतन इसी जीवन में
इसी शरीर से इसी दुनिया में स्थूल रतन भी बन जावेंगे। ऐसे हो सकता है? हो सकता है? नहीं हो सकता है? गारंटी होगा। जो ईश्वर से हमें ज्ञान रतन मिलते हैं, ये ज्ञान रतन स्थूल रतन नहीं बनेंगे? अरे बाप तो कहते हैं सब धंधों में नुकसान होने वाला है, दुनिया के सब धंधे खलास होने वाले हो भी रहे हैं। तो आने वाला जो संसार है उसमें सिर्फ ईश्वरीय ज्ञान का धंधा ही फलेगा फूलेगा और सब धंधे चौपट हो जाएंगे। तो जिनके पास ज्ञान धन होगा उनको स्थूल धन की कमी रहेगी? रह सकती है? दुनिया में झूठे झूठे ज्ञान सुनाने वाले कितने धर्म गुरु फैले हुए हैं। वो झूठा ज्ञान सुनाने वालों के पास धन की कमी रहती है? हैं? रहती है? उनके पास भी धन की कमी नहीं रहती। और हमारे पास तो सत्य बाप के सच्चे ज्ञान रतन है, तो इनकी तो दुनिया में कितनी वैल्यू हो जाएगी। अंदर में सोचना चाहिए। बेहद के बाप से हमको बेहद के रत्नों का वर्षा मिलता है, फिर सुख और शांति का भी वर्षा मिलता है। और हम उस दुनिया में ट्रांसफर होने की तैयारी कर रहे हैं कि हम उस दुनिया में होंगे, तो कुछ तो त्याग किया होगा। जब इस दृष्टि से सोचेंगे तो आपको आपका त्याग बहुत बड़ा त्याग नहीं लगेगा। अगर आपको 8 घंटे 10, 12, 14 घंटे लगता है, बहुत मेहनत है, फिर आपको ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी, क्योंकि प्राप्ति बहुत बड़ी है। प्राप्ति छोटी नहीं है। विश्व लेवल पे के हिसाब से देखो, प्राप्ति छोटी है क्या? और वो ऐसी दुनिया है जहां दुख अशांति का नामो निशान नहीं है। आज लौकिक दुनिया में कोई बहुत पढ़ाई पढ़ता है, बहुत कंपटीशन फाइट करता है, बहुत अच्छी पोस्ट पे चला जाता है। किस लिए? खूब पैसा कमाएंगे, सुख शांति से जीवन व्यतीत हो जाएगा। इसलिए बिजनेसमैन होता है, खूब बिजनेस बढ़ाता है। किस लिए? खूब पैसा कमा के सुख शांति से। जबकि सबके सब दुख शांति में जाने वाले हैं। और हम भी तो वही कमाई कर रहे हैं। शिव बाबा किस लिए आया है? सुख शांति देने आया है। उनकी तो सुख शांति अल्पकाल की, लेकिन हमारी सुख शांति सदा काल की। अगर हमको थोड़ा बहुत त्याग भी करना पड़ रहा है, नींद का त्याग करना पड़ रहा है, आलस अलवेलेपन का त्याग करना पड़ रहा है, विकारों का त्याग करना पड़ रहा है, तो कोई बहुत बड़ा त्याग है क्या? प्राप्ति को आगे रखो। अभी क्या होता है, हम त्याग को आगे रखते हैं। अरे इतना त्याग करना पड़ेगा, यहाँ तो ऐसे ऐसे रहना पड़ता है, इतना उठो, इतने बजे ये करो वो करो, इतने घंटे कम से कम। अपने बस का नहीं है। त्याग को आगे रखा, प्राप्ति को पीछे रखा। प्राप्ति को पहले आगे रख के देखो, फिर लगेगा कुछ भी नहीं है। अगर ये सच्चाई है, यहां मैं ट्रांसफर होने वाला हूं, ज्यादा से ज्यादा 12 साल, तो लगेगा कुछ भी त्याग नहीं कर रहा मैं। बड़े बड़े जो ऋषि मुनि हैं वो तो बताते हैं कई कई जन्म ही लगा दिए उन्होंने, तब भी लीन हो पाए। यहाँ तो हमको वो लीन अवस्था प्राप्त होती है। हम वो ज्योति ज्योत समाते हैं, जो केवल शास्त्रों में गायन है, लेकिन नसीब नहीं होता उनको। गायन है संगम युग का, वो अवस्था या वो दुनिया। इसलिए अपने त्याग का बखान अपने आप में कम किया करो, फिर मेहनत और ज्यादा लगने लगेगी। प्राप्ति को देखो, इसको घोटो। कई बार बाबा कहता है
याद की सहज विधि है स्वयमान में स्थित रहना। याद करना बहुत कठिन हो जाता है, बहुत मुश्किल लगता है, तो स्वयमान में स्थित हो जाओ। जो हमारे मान है, जो बाबा ने याद दिलाए हैं, जो भविष्य की हमारी रूपरेखा बाबा ने हमको याद दिलाई है, उसका ही चिंतन करें, जैसे स्वयमान में स्थित होना। भविष्य में जो जो टाइटल हमको मिलने वाले हैं, उन टाइटलों का चिंतन करना, यह है स्वयमान में स्थित होना। तो ये कठिन याद जो लगती है सहज हो जाएगी। खुशी में रहेंगे, खुशी में बाबा का गुणगान कर रहे हैं, ये सहज। बहुत मुश्किल लग रही है, क्या मालूम कितनी लंबी यात्रा है, कब 18 आएगा, आगे उसके आगे फिर क्या है, फिर कैसी परिस्थितियां आएंगी, चल पाएंगे नहीं चल पाएंगे, ये ढेर के ढेर कमजोरी के संकल्प माना यात्रा बहुत कठिन हो जाती है। अभी वो परिस्थिति बनी ही नहीं है भविष्य की। अब भी सोच सोच के क्या कर लिए, याद की यात्रा हमारी कैसी कर ली, खंडित, मजबूरी में चल रहे हैं। इसलिए शुभ चिंतन, श्रेष्ठ चिंतन, भविष्य के जो जो बाबा ने, अगर आपको निश्चय है कि नहीं ऐसा ऐसा ही बहुत जल्दी होने वाला है, अगर निश्चय है तो उस शुभ चिंतन में जितना रहेंगे उतनी याद की यात्रा सहज हो जाएगी। सहज विधि है और यह सच्चाई है। अब तो दुनिया भी देख रही है, साइंटिस्ट भी देख रहे हैं कि वास्तव में बहुत जल्दी बहुत कुछ होने वाला है। इसलिए जो पहले शुरू में अव्यक्तवाणियां चलती थी या बोले, उनमें ऐसा बोलते थे कि आगे चल के तो बच्चों को सब नजारे स्पष्ट देखने में आवेंगे, तो मेहनत कम हो जाएगी। लिए निकले हैं हमारी बुद्धि को आकर्षित करने के लिए, चकाचौंध करने के लिए। इन स्थूल पदार्थों में जिनकी बुद्धि चकाचौंध में आ जाती है, वो परमात्मा बाप से बहुत दूर हो जाते हैं। इन साधनों का भोग करते हुए भी बुद्धि एक बाप में लगी रहे, क्योंकि बाप कहते हैं ये साधन भी तुम्हारे लिए हैं, अगर तुम इनको ईश्वरीय सेवा में यूज करते हो तो। दुनिया के सारे साधन तुम्हारे चरणों में आ जाएंगे। यज्ञ की कल वाली जो दीदी दादियां दादाएं जो काखागा नहीं जानते हैं, लौकिक पढ़ाई का जानते थे, उनको हवाई जहाज अब क्या बड़ी चीज रह गई, कोई बहुत बड़ा साधन हो गया उनके लिए? नहीं। ये मर्तबा कहां से आया है? ईश्वरीय नॉलेज का बेसिक पाठ ही पढ़ा ना, तो बेसिक पाठ में भी इतना मान मर्तबा, इतनी हद की प्राप्ति, तो जो संपूर्ण पढ़ाई है वो पढ़ेंगे तो उनको कितनी प्राप्ति होगी। और बच्चे भी हैं। कौन से बच्चे? कोई है कि नहीं? कौन? जो साइंस के साधनों को दुनिया में सबसे जास्ती है उपयोग करेंगे। कौन? तुमको माने कम से कम 2 तो होना चाहिए, 3 भी हो सकते हैं, लेकिन सन्मुख तो नहीं कहेंगे। 8 है, अच्छा, कम से कम, इससे कम कोई नहीं। वो 8 इकट्ठे होंगे तभी साइंस के साधनों को कर पाएंगे। अच्छा, हाँ, ये भी बात है। ईश्वरीय धंधा, क्या टाइटल मिल जाएगा ईश्वरीय धंधे में? रिचेस्ट इन द वर्ल्ड।
रिचेस्ट बस आत्मा बन गई, ये रिचेस्ट हो गए? मानेंगे कोई? रिचेस्ट इन द वर्ल्ड तो आप आत्मा बन गए, अंदर दिख रही है आत्मा है, रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। तो बाबा ने कहा मैं तुमको यहीं का यहीं देता हूं। हाँ, ये करोड़ों अरबोपति जब कंगाल हो गए, तुम्हारे पास कोई कमी नहीं। इनको तो 5 स्टार होटलों में बहुत भाग्यशाली समझते हैं। तुम्हारे आश्रम कैसे होंगे? हाँ, कैसे होंगे? अभी देखे हैं विदेशों में जाके ब्रह्मा कुमारी के आश्रम, भारत में भी एक से एक देखे, कभी देखे ही नहीं। ज्ञान सरोवर जाके थोड़ा सा देख लो। रावण 10 नाखूनों का जोर लगा के तुम्हारे लिए राजधानी स्थापन कर रहा है। ब्रह्मा कुमारी को भी मालूम पड़ जाए हमारे ईस्ट यहाँ बैठे हैं तो छोड़ेंगे? बनी बनाई राजधानी मिलेगी या तुमको बनानी पड़ेगी? है, बनानी पड़ेगी। अब उनको ये मालूम पड़ जाए ये हमारे ईस्ट हैं, छोड़ेंगे? सब कुछ तैयार मिलना है तुमको। इसलिए यहां माथा अगर तुम खपाए, तुम्हारे से बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। तो संगम युग की बातें हैं। संगम युग में भगवान जब आते हैं, नई दुनिया रचते हैं, उस नई दुनिया के संगठन रचने के कार्य में जो आत्माएं ईश्वरीय सेवा में अर्पण करती हैं, उनको जन्म जन्मांतर के लिए मिल जाता है। बाकी कोई भगवान भिखारी नहीं है। ईश्वर तो दाता है। ईश्वर के नाम पर एक देते हैं, 1000 गुना मिलता है। बाप तो कहते हैं तुम जो देते हो वो मैं यहाँ का यहाँ ही इसी जन्म में रिटर्न में दे देता हूँ, और 21 जन्म के लिए ब्याज में भी दे देता हूँ। ये कैसे होगा? कहाँ से लाएगा? परमधाम से आ जाएगा क्या? है? यहाँ का यहाँ ही वापस कर देता हूँ का मतलब ये है कि जब अकाल पड़ेगा सारी दुनिया में, मनुष्यों को खाने के लिए दाना और पीने के लिए एक बूंद पानी भी नहीं मिलेगा, उस समय बाप का भंडारा भरपूर होगा। जो सादा भोजन अभी मिलता है वो तब भी मिलेगा। जिन्होंने कौड़ी पूंजी दी है, उस कौड़ी पूंजी का मूल्य बहुत घट जाएगा, और जो यज्ञ का अन्न है उसकी वैल्यू बहुत बढ़ जाएगी। तो जिन्होंने जो जो यहाँ दिया है वो सब उनको वापस यज्ञ से ही लेना है, और जो देने की हिम्मत की है उस हिम्मत के बदले में उनको 21 जन्म का और भी मिल जाएगा।